नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आरआरबी ग्रुप डी का परीक्षा जल्द ही होने वाला है और आपकी तैयारी किस स्तर पर है आज उसकी जांच होने वाली है। आप किस जोन का भरे हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं इस जोन से आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक्सेप्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है, उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो क्या इस कट ऑफ के अनुसार, इस जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसके अनुसार क्या आपका नंबर आता है, क्योंकि आपकी सीट आपकी मेहनत तय करेगा, आपका फोकस तय करेगा। क्योंकि इस बार जो होने वाला है कंपटीशन वो काफ़ी हाई लेवल का जाने वाला कंपटीशन है। तो इस बार अगर अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो आप भीड़ में खो सा जाओगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप लोगों का बहुत सारा इसमें कमेंट आया था कि एक आरआरबी ग्रुप डी पर सही कटअप बना कर दीजिए ताकि हम लोगों का परीक्षा का तैयारी करने में काफ़ी आसानी हो। और इस अगर मैं जितना आपका कटअप बता दूंगा, अगर उतना आपका आपका तैयारी यानी कि मॉक टेस्ट में अगर उतना नंबर आता होगा तो आप एक सीट के लिए एलिजिबल हैं। आप समझिए एक सीट के लिए एलिजिबल है। जो भी रिटन एग्ज़ाम होगा सीबीटी उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बाकी फिजिकल का आपको टेंशन लेना होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जोन वाइज कट ऑफ, आखिर जोन वाइज कट ऑफ कितना रहने वाला है। उससे पहले थोड़ी सी इसकी चर्चा कर ली जाए। देखिए पिछले बार की अगर बात करते हैं तो पिछले बार का कट ऑफ 1,37,169 पोस्ट थी, यानी कि करीब 1 लाख के करीब 1,37,000 के करीब पोस्ट थी। और इस बार कितना पोस्ट है, सीधे 3 गुना कम कर दिया गया, यानी कि 32,438 पोस्ट इस बार तय की गई है आरआरबी ग्रुप डी में। अब हम बात करेंगे आखिर इतनी सी पोस्ट में क्या होगा। इतनी सी पोस्ट में क्या होगा, 3 गुना पोस्ट कम कर दी गई है, लेकिन बच्चे की संख्या ज़्यादा हो चुकी है। बच्चे की पिछले बार अगर टोटल अप्लाई फॉर्म की हम बात करते हैं बच्चों, तो 1 करोड़ प्लस यानी कि 1 करोड़ के समथिंग फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। लेकिन इस बार का जो फॉर्म है 1,10,00,000 1,10,00,000 के करीब फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कट ऑफ कितना सामान छूने वाला है, कंपटीशन कितना हाई लेवल का रहने वाला है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम बात करने वाले हैं, हम प्रीवियस ईयर के बात करेंगे और इस ईयर का भी मैं बात करने वाला, दोनों को एनालिसिस करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिएगा, थोड़ा सा गौर कर पूरा वीडियो देखिए। आप किस जोन से अप्लाई किए वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर अहमदाबाद की सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद में 2019 में देखिए 10,734 सीटें थी। इस बार 4,772 सीटें हैं। समझ गए, सीधे 2 गुना कम कर दी गई है। 2 गुना क्या, 2.5 गुना कम कर दी गई इस बार सीटें। पिछले बार कट ऑफ कुछ इस प्रकार की गई थी। पिछले बार की कट ऑफ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की गई थी, लेकिन इस बार जो इस बार का कट ऑफ है क्या रहने वाला मैं वो भी बताऊंगा। अगर आप यूआर से हैं और अहमदाबाद में अप्लाई किए हैं, अहमदाबाद आपका जोन है, अगर आप यूआर से हैं तो आपका 80 होना ही चाहिए दोस्तों। अगर मॉक टेस्ट में आप 80 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप सही हैं। प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, लेकिन आप 80 के अप्रोक्स यानी 80 के राउंड फिगर में आपका मॉक टेस्ट में नंबर आना चाहिए। मॉक टेस्ट में 2-3 नंबर ज़्यादा होगा तभी आपका एग्ज़ाम में मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो मॉक टेस्ट में अगर 75-70 आएगा तो एग्ज़ाम में आप मेंटेन नहीं हो पाएगा, आप पहले ही सीट से बाहर हो जाएगा। तो अगर आप अहमदाबाद से अप्लाई किए हैं तो 80 आपका होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो 70 समथिंग होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं और अहमदाबाद आपका जोन है तो 75 प्लस होना चाहिए दोस्तों। अगर एससी से हैं तो 65 प्लस और एसटी से हैं तो 60 प्लस तो होना ही चाहिए। इस बार कट ऑफ कुछ ज़्यादा रहने वाला है पिछले बार के मुताबिक, क्योंकि इस बार पोस्ट कम और कंपटीशन ज़्यादा है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। आप ठेठ हिंदी में कुछ भी आप समझ सकते हैं। बहुत सारा एक अनार 100 बीमार वाला यहाँ फैसला हो रहा है। उसी प्रकार का कंडीशन देखने को मेरा आरआरबी ग्रुप डी में। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद जोन को लेकर। इलाहाबाद जोन, अगर किसी का इलाहाबाद जोन है तो उनके लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है। 2019 में अगर सीट की बात करते हैं तो 4,730 सीटें थी 2019 में, लेकिन 2025 में बात किया जाए तो फिर 2 गुना कम कर दी गई, 2020 सीटें कर दी गई हैं 2025 में। लेकिन कंपटीशन तो 4 गुना 5 गुना बढ़ जा रही है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर आप बात करते हैं
पिछले बार के कट ऑफ को, तो पिछले बार कट ऑफ कुछ इस प्रकार गई थी। मैं पूरा नहीं डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोरिंग भी फील करोगे, तो इसलिए मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ सिर्फ। पिछले बार कट ऑफ कुछ इस प्रकार गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली मैं अब बताऊंगा। अगर आप देखिए, अगर आप इलाहाबाद जोन से हैं, अगर आप इलाहाबाद जोन से और यूआर से बिलोंग करते हैं तो 75 तो होना चाहिए दोस्तों। इलाहाबाद के लिए 75 प्लस होना जरूरी है, 75 से कम नहीं, 75 प्लस होना जरूरी है इलाहाबाद। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और इलाहाबाद आपका जोन है तो आप 65 प्लस आप लेकर चल सकते हैं, समथिंग 65 प्लस समथिंग लेकर चल सकते हैं। माइनस प्लस 2-3 हो सकता है दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कन्फर्म है। हाँ, आप लोग की ज़्यादा हेल्प हो जाए, कहीं गुना आपका हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं कुछ अप्रोक्स कटअप में बता रहा हूँ। अगर आप इलाहाबाद से हैं तो ईडब्ल्यूएस 65 प्लस आपको लेकर चलना है, ओबीसी से 67 प्लस आपको लेकर चलना चाहिए, और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और आपका जोन इलाहाबाद है तो 61 प्लस होना चाहिए दोस्तों, और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 55 प्लस होना चाहिए। लेकिन कुछ दोस्तों का होगा कि अगर देखिए सर ओबीसी का कम है, एससी का ज़्यादा है, एक ऐसे देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल का जॉब है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा अफेयर हो सकता है। सेंट्रल का जॉब ऐसा नहीं होता है कि मैं जो एससी का कम ही जाएगा, एससी का कभी ज़्यादा भी चल जाता है, जनरल से भी ज़्यादा चल जाता है, ओबीसी भी ज़्यादा चला जा सकता है एससी का कटअप, तो ऐसा आप मैंने नहीं रखिएगा अपना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ फोकस रखिए अपना पढ़ाई पर। अब बात करें अजमेर और जयपुर का, इस दोनों में इसलिए रखा हूँ लगभग सारा कुछ सेम है, कटअप भी और पोस्ट वाइज दोनों मिलाकर मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करने वाला हूँ। अगर आप और देखिए, अगर आप अजमेर या जयपुर भरे हैं तो वहाँ का कटअप कुछ इस प्रकार के अप्रॉक्स समथिंग गया था। लेकिन जो इस बार जो 25 का कटअप की बात करते हैं तो देखिए, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस 55 प्लस, और जनरल से यानी कि यूआर से हैं तो 76 प्लस आपको लेकर चलना चाहिए। मॉक में इतना नंबर बन रहा है तो आप सही हैं, मस्त हैं। अगर आप एससी से हैं तो 60 प्लस, और एसटी से है तो 59। ज़्यादा कारक फर्क आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा कारक फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और वैकेंसी की बात करें तो कुछ इस प्रकार की वैकेंसी थी। 2025 में 1433 टोटल पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। कहाँ का? अजमेर और जयपुर दोनों मिलाकर, ठीक है, बात अब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बेंगलोर और हुबली की। कहाँ की? बेंगलोर और हुबली की। अगर टोटल सीट की बात किया जाए तो टोटल सीट 503 थी दोनों मिलाकर इस बार की, और पिछले साल की यानी 2019 की 7167 थी। काफ़ी कम कर दी गई दोस्तों, काफ़ी कम कर दी गई सीट। क्या करेगा रेलवे आप सभी का भविष्य के साथ, हमें तो समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं आ रही है, सारा कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हैं। हम बोलेंगे सिर्फ एक ही बात, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप हमेशा मन में रखिएगा, यू कैन डू इट। पिछले साल की ये कट ऑफ गई थी 2019 का, और इस बार का क्या कट ऑफ जाने वाली है आप देखिएगा। अगर आप ओबीसी से हैं, सॉरी आप अगर यूआर से हैं तो 78 आप लेकर चलिए, ईडब्ल्यूएस से है तो 56 लेकर चलिए, और ईडब्ल्यूएस के बाद अगर ओबीसी से हैं तो 72 आप लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों। बेंगलोर और हुबली के लिए आपको 72 प्लस लेकर चलना पड़ेगा, 72 से 75 आपको लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एससी से है तो 58, और एसटी के लिए 53 आपका सही होना चाहिए। मैं सीसीए वालों को भी बात करूंगा, जो अप्रेंटिस कंप्लीट कर लिए कोर्स, जो अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीट कर लिए, मैं उनके लिए बात करूंगा। बस आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, मैं सभी के लिए बात करने वाला हूँ। आप भुवनेश्वर से हैं, अगर भुवनेश्वर से हैं तो 2555 पिछले बार थी, और इस बार 964, 2.5 गुना फिर कम कर दी गई सीटें। पिछले बार एक कट ऑफ कुछ इस प्रकार गई थी, यानी कि 2019 में कट ऑफ कुछ इस प्रकार गई थी, और इस बार कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस बार का कट ऑफ है तो 79 के अप्रोक्स इस बार कट ऑफ जाने वाला है यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 प्लस, ओबीसी के लिए 66 प्लस, और यूआर के लिए सॉरी एससी के लिए 57 प्लस, और एसटी के बात किया जाए तो 50 प्लस। एसटी वाले थोड़ा यहाँ ध्यान दें, आपका कट ऑफ 5 नंबर तक और बढ़ भी सकता है। एससी एसटी वाले 5 नंबर तक बढ़ सकता है। मुझे जहाँ तक डाटा मिल पाया है, जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया हूँ इंटरनेट पर, मैं वहाँ तक लिख दिया हूँ। मगर मुझे भी विश्वास है यहाँ से 4 से 5 नंबर एससी एसटी के लिए और बढ़ सकता है। आप कहाँ से फॉर्म भरे हैं आप मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं भोपाल और जबलपुर को लेकर। भोपाल और जबलपुर को लेकर मैं बात करता हूँ। अगर सीट की बात किया जाए तो 1614 सीट 2025 में आई है, और 2019 की बात करें तो 4019 सीटें 2019 में थी। लेकिन जो पिछले बार कट ऑफ कुछ इस प्रकार गई थी, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज कर। और इस बार कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इस बार के कट ऑफ देखें तो 78 प्लस जा सकता है यूआर के लिए, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए 49 प्लस। थोड़ा सा आप यहाँ ईडब्ल्यूएस वाला थोड़ा सतर्क रहे, 49 से भी ज़्यादा जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। लेकिन आप 49 अप्रोक्स लेकर चलिएगा। आप ईडब्ल्यूएस से भोपाल या जबलपुर भरे हैं तो ईडब्ल्यूएस से आपको 49 होना ही चाहिए। अगर ओबीसी से बात करते हैं
ओबीसी वालों को कितना जा सकता है, तो आप 70 लेके चले। मैं 69 लिख दिया हूँ, लेकिन आप राउंड फिगर लेके 70 चल सकते हैं। क्या अगर 70 मॉक टेस्ट में पड़ रहा है तो आप सही से हैं। आपका मॉक टेस्ट लगातार देते रहिए दोस्तों। मॉक टेस्ट लगातार देने से नंबर काफ़ी इंक्रीज होता है। अगर आप एससी से हैं तो 57+ और एसटी से है तो 55+ लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ फिर बोलूँगा एससी एसटी वालों के, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आप कम से कम 2-3 नंबर और बढ़ा कर चलिए, ताकि एग्जाम में आपका काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं चेन्नई को लेकर। चेन्नई बोर्ड किन किन का है जरूर कमेंट में बताइएगा। चेन्नई के लिए देखिए पिछले बार के कट ऑफ और इस बार के, सॉरी पिछले बार का पोस्ट और इस बार के पोस्ट में काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क है, 4 गुना कम कर दी गई पोस्ट, 3 से 4 गुना। पिछले बार 9,569 थी, 89 थी, और इस बार 2,694 सीटें हैं। ठीक है, काफ़ी कम कर दिया गया, लेकिन कंपटीशन तो हाई लेवल है, कंपटीशन में कोई गिरावट नहीं है। और हम बात करने वाले पिछले बार कटअप कुछ इस प्रकार गई थी, आप देख लीजिएगा पिछले बार कटअप। इस बार पिछले बार कटअप में इसलिए नहीं बता रहा, उससे मुझे अब कोई लेने देना नहीं है। अब मुझे इस बार करंट ईयर का हमको ध्यान रखना है, उसी को लेकर चलना है, मैं उसी को बता भी रहा हूँ। अगर आप 73 है, ईवर से अगर 73 मॉक टेस्ट में बन रहा है तो काफ़ी बेटर है, बहुत बढ़िया। अगर ईडब्ल्यूएस से और मॉक टेस्ट में 52 बन रहा है तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेटर। और अगर ओबीसी से हैं और मॉक टेस्ट में 64 से 65 बन रहा है तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप एससी से हैं तो 59 बन रहा है तो ठीक है, और एसटी से 50 बन रहा है वो भी ठीक है। आप जरूर बताइएगा मॉक टेस्ट में आपका कितना नंबर बन रहा है दोस्तों। मॉक टेस्ट वाले जरूर बताइएगा मेरा मॉक टेस्ट में इतना बन रहा है, क्या आप करना चाहिए। मैं सारा कुछ कमेंट में आपका रिप्लाई देने वाला हूँ। कोई भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई कमेंट में देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं गुवाहाटी को लेकर। गुवाहाटी में पिछले साल और इस साल की क्या सीटें थी आप देख लिए। 2048 सीटें इस बार की है, पिछले बार के 2894 सीटें थी। ठीक है, कट ऑफ देखते हैं 2019 के कुछ इस प्रकार कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। पिछले बार की कट ऑफ तो देख लिया, लेकिन इस बार की कट ऑफ अगर आप यूवर से हैं तो 78+ आप लेकर चल सकते हैं गुवाहाटी वाले, और 52+ लेकर चल सकते हैं ईडब्ल्यूएस वाले। ओबीसी की बात करें तो 66 से 70, 66 से 70 ध्यान रखिएगा दोस्तों, 66 से 70 गुवाहाटी वाले ध्यान रखिएगा। अगर आप बात करते हैं क्या चीज़ को लेकर, एससी को लेकर, एससी से 58 से 60 आप लेकर चल सकते हैं। और मैं बात करता हूँ एसटी को लेकर, तो एसटी का बात करते हैं 46 से 53 तक, 46 से 53 तक आप समझ में रखिएगा, क्योंकि ये जो भी डाटा है कुछ में बढ़ाकर या मॉक टेस्ट में लाइएगा तो काफ़ी बेटर रहेगा। मैं मॉक टेस्ट को ध्यान मद्देनजर रखते हुए मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा तो भी आप कंपटीशन क्रैक कर पाएंगे ग्रुप डी वालों का। अब बात करते हैं साउथर्न कोलकाता की हम बात करेंगे, फिर ईस्टर्न कोलकाता की बात करेंगे। पहले मैं साउथर्न कोलकाता प्लस रांची वालों का मैं बात करूँगा, साउथर्न कोलकाता प्लस रांची वालों का बात करूँगा। अगर सीट की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार सीटें थी। पिछले बार सीट 10,873 थी और इस बार सीटें 1,044 है, 10 गुना कम, यानी कि 9 से 10 गुना कम सीट कम कर दी गई इस बार। आप समझ जाइए कितना बड़ा कंपटीशन है दोस्तों, बहुत इस बार कंपटीशन होने वाला है। अब हम बात करेंगे पिछले बार की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ, आप सारा कुछ देख लिए, लेकिन मैं एक बता देता हूँ। अगर आप यूवर से हैं तो अगर कोलकाता या रांची जोन भरे हैं तो 84 आपके लिए यूवर के लिए सही है। ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के लिए 60, ओबीसी के लिए 78 और एससी के लिए 65 और एसटी के लिए 57 सेफ स्कोर आपका रहने वाला है। आप समझ गए, ये सारा कुछ आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मुंबई सेंट्रल को लेकर। मुंबई सेंट्रल को लेकर बात करेंगे। अगर मुंबई सेंट्रल में आप इस बार की सीट की बात करें तो 3244 सीटें थी, पिछले बार 9345 सीटें थी। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ पिछले बार 2019 में कट ऑफ कुछ इस प्रकार गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो 79 यानी कि 80 के अप्रोक्स आप लेकर चल सकते हैं। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए तो 51 से 55 आप लेकर चल सकते हैं। अगर आप बात करते हैं क्या चीज़ ओबीसी को लेकर, तो ओबीसी अगर आप बात करते हैं तो 70 आप लेकर चल सकते हैं, ओबीसी वाले 70 लेकर चल सकते हैं। और एससी के लिए 62 से 63 और एसटी के लिए 56 से 60 आप लेकर चल सकते हैं। आप समझ गए, सारा कुछ कट ऑफ का खेला होने वाला है इस बार। कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है। आप देखिए, अब बहुत लोग कहें कट ऑफ काफ़ी कम है, बहुत से बच्चे कहें कट ऑफ ज़्यादा है। तो देखिए, कम उनको लगेगा जो तैयारी अच्छा किए हैं, कम उनको लगेगा, ज़्यादा उनको लगेगा जो अभी तक तैयारी नहीं किए, मॉक नहीं लगाते होंगे, टेस्ट किसी तरह का नहीं देते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे, बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, तो उनको तो भाई ज़्यादा ही कट ऑफ लगेगा। कम उनको लगेगा जो अच्छा खासा तैयारी किए हुए हैं। अब बात करते हैं ज़्यादा जो डेंजर जोन होता है, पटना हाजीपुर।
पटना हाजीपुर में जो ईसीआर का जो जोन होता है काफ़ी डेंजर जोन होता है। अब हम बात करने वाले हैं इस बार कितना है, तो मात्र 1251 सीटें दी गई, यानी कि 1250 के लमसम पटना हाजीपुर में सीटें टोटल मिलाकर। अगर कटअप की बात करें तो कुछ इस पर कटअप गई थी 2019 में, लेकिन अब इस बार कटअप क्या रहने वाला आप वो जान जाइए। इस बार कटअप अगर पटना हाजीपुर से भरे हैं तो 74 तो प्लस होना चाहिए, 74 से किसी हाल में कम नहीं होना चाहिए मॉक टेस्ट में, 74 प्लस मॉक टेस्ट में होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यू से तो 61 प्लस, अगर ओबीसी से है तो 73 से 50, 73 से 77 तक आप लेके चल सकते हैं, 73 से 77। ओबीसी यूआर से भी ज़्यादा जा सकता है। पटना हाजीपुर वाले बच्चे सतर्क रहें, आप ग्रीन जोन में हैं, आप सॉरी आप डेंजर जोन यानी कि रेड जोन में हैं। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 63 प्लस, और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 52 प्लस। आपके मन में सवाल जरूर होगा कि यहाँ एससी एसटी ओबीसी ज़्यादा कम बेसी, कोई इसका कम हो जा रहा है उसका बेसी हो जा रहा है, तो आप विभाग को छोड़ दीजिए। जो डाटा आता है मैं उसी पर वीडियो बनाया हूँ। देखिए ऐसा होता है, ओबीसी वाला का ज़्यादा चला जाता है कभी कदार यूआर से, एससी का ज़्यादा चला जाता है ओबीसी से। तो आप ये भ्रम मत पालिए, ठीक है, कि एससी का ज़्यादा कैसे हो गया ओबीसी से, ओबीसी का ज़्यादा कैसे होगा यूआर से। आप भ्रम कभी मत पालिए, बहुत आप फेर में फंस जाइएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए हित में बता रहा हूँ। अगर आप बिलासपुर से फॉर्म भरे हैं तो बिलासपुर वाले के देखिए सीट 1337 टोटल सीटें थी। और अगर हम बात करते हैं पिछले बार कटअप के लेकर, तो पिछले बार कटअप कुछ इस प्रकार की थी, लेकिन हम बात करेंगे इस बार कटअप को लेकर जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप यूआर से हैं तो 75 तो प्लस होना चाहिए, बिलासपुर भी रेड जोन में आने लगा है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से तो 55 प्लस, 55 से 60 आप लेकर चल सकते हैं, ओबीसी 69 से 75 लेकर चल सकते हैं, एससी 59 से 64 लेकर चल सकते हैं, और एसटी की बात करते हैं तो 54 से 60 लेकर चल सकते हैं। अगर आपके मॉक में इतना नंबर बन रहा है तो आप सेफ स्कोर में है, अदरवाइज आप और भी मेहनत कीजिए मॉक लगाने में, ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाइएगा ग्रुप डी का। अब बात करते हैं सिकंदराबाद की बात करते हैं तो टोटल सीटें 1642 टोटल सीटें हैं। और पिछले बार कटअप कुछ इस प्रकार गई थी, लेकिन हम बात करेंगे इस बार कटअप को लेकर। अगर यूआर से हैं तो 78 प्लस आपको लेकर चलना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से तो 51 प्लस लेकर चलना चाहिए, अगर आप ओबीसी से तो 68 प्लस आपको लेकर चलना चाहिए, और आप एससी से हैं तो 59, और एसटी से तो 55। अगर आप इतना नंबर मॉक टेस्ट में पड़ा है तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाइएगा। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ और दिल्ली को लेकर, तो दोनों जोन को सीट मिलाकर 4785 टोटल सीटें हैं। अब पिछले बार का 13,153 सीटें थी, इस बार 4750 सीटें हैं। अब हम बात करेंगे पिछले बार कटअप को लेकर, तो कुछ इस प्रकार की पिछले बार कटअप थी, लेकिन हम बात करेंगे इस बार कटअप को लेकर। 84 प्लस थी ये रहने वाला यूआर को, ओबीसी को 78, एससी को 64 और 61, एसटी वालों को अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 69 से 70 आपको रहना चाहिए, तभी आप इस बार का दिल्ली या चंडीगढ़ जोन सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे गोरखपुर जोन को लेकर। कौन सा जोन? गोरखपुर। ये भी आप समझ सकते हैं रेड जोन में आने लगा है। अब बात करते हैं, देखिए जो पिछले बार जो रेड जोन ग्रीन जोन था, इस बार रेड जोन होने वाला है, आप ये सतर्क रहिएगा। ऐसा मत पीछे वाला डाटा को लेकर आप नहीं चलेगा। पिछले बार जो ग्रीन जोन था उस बार रेड जोन होने वाला है। अब हम बात करेंगे कराची को लेकर, अब हम बात करेंगे गोरखपुर को लेकर। गोरखपुर में कुछ इस प्रकार की पिछली बार कटअप गई थी और सीटें कुछ इस प्रकार से थी, आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे कटअप को लेकर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। हम बात करते हैं अगर यूआर से हैं तो 81 प्लस लेकर चल सकते हैं, ओबीसी 73 प्लस, एससी वाले 65 प्लस, एसटी वाले 49 प्लस, ईडब्ल्यूएस है तो 61 प्लस। आप देख लीजिए कितना अंतर फर्क है। एससी का देखिए, ईडब्ल्यूएस का 61 चला गया, आप समझ सकते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाकर इस बार पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस बार कंपटीशन होने वाला है। अगर आप ईस्टर्न कोलकाता की बात करते हैं तो ईस्टर्न कोलकाता वाले आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पिछले बार की कट ऑफ देखिए इस प्रकार कुछ गई थी और टोटल सीटें कुछ इस प्रकार से हैं, यानी कि 1817। अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं जो इस बार 2025 कट ऑफ जाने वाला है तो 83 अप्रॉक्स जाने वाली है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 79 से 80, और अगर बात करते हैं एससी वालों के लिए तो 69, और आप एसटी से अगर बिलोंग करते हैं तो 61 प्लस आपको लेकर चलना चाहिए। मॉक टेस्ट में इतना बनना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 प्लस आपको लेकर चलना चाहिए। यही सारा कुछ कट ऑफ था जोन वाइज। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कोई भी अगर छूट गया होगा हमसे, कोई भी जोन छूट गया तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये जोन का आप नहीं बताएं, मैं उन जोन का आपको कमेंट में बता सकता हूँ। पर्सनली आपको मैं मैसेज कर दूंगा कि हाँ एक इतना जाने वाला है। कोई जोन गलती से छूट गया। अगर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो उसे भी एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।